हेलो गाइस आज हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। गाइस हम लोग इसके पिछले वाले लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लिए थे और इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का पहला है जो ये बोल रहा है हमारा सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर में इतना एक सममित अवयव है, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक, तो गाइस यहाँ पे आप लोग को हम पीछे वाला कंसेप्ट याद दिलाना चाहते हैं। इस लेक्चर के पीछे जो लेक्चर था उस लेक्चर को हम लोग याद दिलाना चाहते हैं जो एक्सरसाइज 3.3 का हमारा थ्योरी था उसका। उसमें हम क्या बताए थे, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब सममित अवयव और विषम सममित अवयव, ये सब पे हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसका बस सारांश अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि सममित अवयव होता क्या है। सममित अवयव, इसको साइड करते हैं, यहाँ पे देखते हैं सममित अवयव स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आखिर किसको कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है एक वर्ग अवयव, यहाँ पे कंडीशन आ गया क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब सममित अवयव होने के लिए एक कंडीशन आ गया क्या, तो वो वर्ग अवयव होना चाहिए, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कौन सा, तो 2x2 ऑर्डर या 3x3 ऑर्डर का। आप लोग अगर थ्योरी का क्लास किए होंगे तो आप लोग कुछ पता ही होगा। तो एक वर्ग अवयव सममित अवयव कहलाता है यदि उसका ट्रांसपोज करने पर फिर से हमारे क्या आता है, वही मैट्रिक्स आ जाता है, वही हमारे क्या आता है, तो सममित अवयव कहलाता है। अब एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 2, 4 और 4, 6। ठीक, इसका हम लोग अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे, जैसे ए का ट्रांसपोज कैसे करेंगे, ट्रांसपोज के लिए भी हम बताए थे कि जो हम लोग रो को है तो R1 ये हमारा जैसे R1 हुआ, ये हमारा R2 हुआ, तो R1 को बदल देंगे C1 में और R2 को बदल देंगे C2 में, तो वही हमारा हो जाएगा उसका ट्रांसपोज। तो यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हैं इसका हम ट्रांसपोज किए तो ये जो हमारा मैट्रिक्स आया किसके बराबर आया, मैट्रिक्स ए के बराबर आया। तो हम इसको लिख सकते हैं ना ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ठीक, मतलब उसका परिवर्त करने पर ठीक हमारा वही मैट्रिक्स आ जाता है, वही हमारे क्या होता है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें कोई थी नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हम लोग दूसरा में देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आखिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी कंडीशन है क्या, तो वो वर्ग अवयव हमारा होना चाहिए। ठीक, तो बोला इसमें एक वर्ग अवयव विषम सममित अवयव कहलाता है यदि उसका ट्रांसपोज करने पर हमारा वही मैट्रिक्स आता है लेकिन उसके आगे क्या लग जाता है, माइनस का चिन्ह, वही हमारे क्या हो जाता है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे समझते हैं इसका कहने का क्या अर्थ है, माइनस लग जा रहा है मैट्रिक्स के आगे, उसका कहने क्या अर्थ है। यहाँ पे एग्जाम्पल हम ये भी ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 4, 10, -10 और 0, सॉरी ये हमारा 0 है, हाँ 0। हाँ गाइस एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ना उसका जो डायगोनल होगा हमारा वो हमेशा क्या होगा, हमारा 0 ही होगा। जो हमारा डायगोनल होगा क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। सिमेट्रिक्स में उसका डायगोनल कुछ भी हो सकता है लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल हमेशा 0 ही होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है उसका ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स आता है लेकिन आगे हमारा माइनस लग जाता है। तो यहाँ पे जैसे ए बराबर हमारा मैट्रिक्स लेते हैं 0, -10, 10 और 0। ठीक, अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है। तो हम जब R1 को क्या बदलेंगे, ट्रांसपोज करने पर C1 में बदल देंगे मतलब 0 और -10, और R2 को हम बदल देंगे C2 में मतलब 10 और 0। ठीक, तो हमारा ये मैट्रिक्स आया 0, -10, 10 और 0। अब यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले ले, आप लोग यहाँ पे जानते होंगे कि हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं कोई मैट्रिक्स में तो उसके सारे रो और कॉलम में या फिर उससे कॉमन लेते हैं उसके सारे रो कॉलम से, ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस जब इसमें कॉमन लेंगे 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 ही रह जाएगा। अगर इससे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो हमारा 10 ही रह जाएगा। और इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे जब तो -10 हो जाएगा और ये हमारा 0 ही हो जाएगा। तो वैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा ये मैट्रिक्स आया 0, -10, 10, 0, ये किसके बराबर है, 0, -10, 10, 0, ये मैट्रिक्स ए के बराबर आया ना, ये मैट्रिक्स ए के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और ये हमारा क्या होता है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गाइस हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बनाने का तरीका भी सीखे थे, उसको कैसे बनाएंगे। ये तो हमारा एक ऐसे फॉर्मूला बेसिस हो गया, और हम लोग कुछ अलग भी देखे थे जो हमारा अगर आप लोग वो थ्योरी वाला क्लास करें तो आप लोग को पता चल जाएगा। यहाँ पे एक और जो हमारा एक रिलेशन क्या, तो सममित और विषम सममित अवयव का एक रिलेशन है, बोला सममित तथा विषम सममित अवयव का योग ज्ञात कीजिए। ये गाइस आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड में 5 नंबर का पूछता है, सममित और विषम सममित अवयव का योग ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे क्या है, सममित और विषम सममित अवयव का योग है, जैसे हमारा कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका योग होगा 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस में 1/2 ए माइनस ए का
ट्रांसपोज। आप लोग अब समझ गए होंगे क्या, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये हमारा क्या होता है, 1a प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है हमारा क्या, तो वो होता है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू विषम समित अवयव। आप लोग को तो पता ही होगा, अगर पीछे वाले लेक्चर आप लोग डिस्कस किए होंगे तब। तो ये हमारा हो गया। अगर इसका बोले क्या, तो योग ज्ञात कर देंगे। जैसे हम इसको क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बोल रहा है इतना जो हमारा मैट्रिक्स है, कुछ समित तथा विषम समित अवयव को योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो गाइस हम लोग इसका योगफल व्यक्त करते हैं। ठीक, इसका योगफल क्या होगा, जैसे हमारा ए हो गया, इसका ट्रांसपोज निकाले तो हमारा ये हो जाएगा 7 6 5 4, ये हमारा जो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए का। फिर वैसे ही ए प्लस ए का ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा इतना आ गया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज मतलब ए प्लस ए का ट्रांसपोज 7 7 14 6 5 11 6 5 11 और 4 4 8, ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस जब ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा मैट्रिक्स बनेगा। तो उसका बोला अवयवों का योगफल ज्ञात करने, तो अवयवों का योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये तो हमारा फॉर्मूला है, इसमें हम लोग रख देंगे वैल्यू, ए प्लस ए का ट्रांसपोज का वैल्यू और ए माइनस ए का ट्रांसपोज का वैल्यू। बस अवयव का योगफल ए प्लस इतना का ए प्लस सॉरी 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज इतना है हमारा, और 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज इतना है, यही हमारा हो गया क्या, तो अवयवों का योगफल। बस इसको ऐसे ही करके छोड़ देना, मल्टीप्लाई नहीं करना है, और ये हमारा हो जाएगा अवयवों का योगफल। ये हमारे पास 5 नंबर का पूछता है। अब हम लोग इसको थ्योरी पर थोड़ा सा डिस्कस कर लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोला हमारा, सिद्ध कीजिए कि अवयव इतना एक सममित अवयव है। तो हम अभी तुरंत पता है कि सममित अवयव के लिए क्या जरूरी है हमारा, कि सममित अवयव के लिए ये जरूरी है कि उसका ट्रांसपोज करने पर हमारा वही मैट्रिक्स आ जाए। अगर हम लोग सॉल्यूशन क्या हम लोग जानते हैं कि सममित अवयव जो होता है हमारा, सममित अवयव को हम लोग उसका ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से हमारा वही मैट्रिक्स आ जाता है। अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सममित अवयव। ठीक, मतलब कोई मैट्रिक्स है और अगर उसका ट्रांसपोज करें फिर से वही हमारा मैट्रिक्स आ जाए तो वही हमारा सममित अवयव। तो यहाँ पे देखते हैं, तो इसको हम लोग एक बार चेक करते हैं ये हमारा सममित अवयव है कि नहीं। तो अगर ये सममित अवयव कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ये हमारा सममित अवयव होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर इस तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, तो इसका ट्रांसपोज करने पे ना पता चलेगा। अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज करेंगे, चूंकि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे R1 R2 ये R3, क्या बदलेंगे R1 को C1 में बदल देंगे तो 1 -1 5, R1 के C1 में बदल दिए, और R2 की क्या बदलेंगे तो C2 में, मतलब -1 2 1, ये हमारा हो गया। R2 को C2 में बदल दिए, फिर R3 को C3 में, मतलब क्या आ जाएगा हमारा 5 1 3। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा ए मैट्रिक्स हमारा इतना है और जो हमारा ए का ट्रांसपोज आया फिर ये हमारा इतना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स ये हमारा तो दोनों बराबर ही लग रहा है ना, मतलब ये किसके बराबर है, तो एक के। तो ये तो गाइस हमारा सममित अवयव की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारा है ये सममित अवयव है, इसलिए क्या सममित अवयव है, सममित अवयव है मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हमारा हो गया क्या, तो प्रूफ, यही ना हम लोग को प्रूफ करना था। और दूसरा नंबर का इसी का दूसरा नंबर जस्ट क्वेश्चन है, वो भी हमारा जस्ट वैसे ही, बस उसमें क्या बोल रहा है कि विषम सममित अवयव की याद करना है। इसमें 7 का आप लोग देख सकते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें बस वही है क्वेश्चन, बस बोल रहा है इसका हम लोग क्या करना है, इसको विषम सममित अवयव व्यक्त करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं, ये हम करेंगे नहीं, ये आप लोग को खुद करना है। इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका ट्रांसपोज करेंगे। अगर इसका ट्रांसपोज करने के बाद इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे, इसका ट्रांसपोज करने के बाद इसका माइनस कॉमन कर लेंगे। माइनस कॉमन करने के बाद जो हमारा ये मैट्रिक्स आएगा, अगर वो वाला कुछ भी मैट्रिक्स है अगर इस मैट्रिक्स के बराबर हो तो वही हमारा क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव, इसको बोल देंगे। वैसे ये भी हमारा प्रूव हो जाएगा। और लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर बोल रहा है कि अवयव ए बराबर ये हमारा कोई मैट्रिक्स दिया गया है के लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित अवयव है और ए माइनस ए का ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव। ये भी 8 नंबर वाला क्वेश्चन भी ये भी वैसे ही है। ये बस ये तो 2x2 ऑर्डर का, ये हमारा 3x3 ऑर्डर का था बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे हम
फिर भी हम इसको डिस्कस कर ही लेते हैं क्वेश्चन को। 8 नंबर में बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। 8 नंबर क्या बोल रहा है, अवयव ए इतना, यहाँ पे दिया है ए बराबर मैट्रिक्स दिया है हमारा क्या, तो 1 5 6 7, ये हमारा मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक, बोल रहा है इसको सत्यापित करना है कि ए प्लस, अगर हम इसका ये मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज करके अगर दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देते हैं तो सममित अवयव है कि नहीं, या फिर घटा देते हैं तो वो विषम सममित अवयव है कि नहीं। तो चूंकि सिद्ध करना है, क्या हम लोग को सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब सममित अवयव। यही ना हम लोग को प्रूव करना है, अवयव। तो इसको क्या करते हैं, पहले इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, इसलिए a का ट्रांसपोज कर लेते हैं हम लोग, क्या आएगा हमारा 1 5 6 7, ये हमारा जगह a का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोज अब जब भी निकालेंगे ना तो बहुत जल्दी जल्दी निकालेंगे, क्योंकि हमको जो आशा है आप लोग से कि आप लोग को ट्रांसपोज निकालना अब अच्छी तरह से आ गया होगा, इस वजह से। तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए बोल रहा है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज करते हैं हम लोग। ए क्या है हमारा मैट्रिक्स, तो हमारा है 1 5 6 7 प्लस ए का ट्रांसपोज क्या हमारा 1 6 5 7, ये हमारा है। अगर इसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 6 5 11 5 6 11, ये हम जाएगा 7 से 14, ये हमारा मैट्रिक्स आया। अब इसको देखना है कि ये हमारा सममित अवयव है कि नहीं, सममित अवयव है या नहीं। क्या करेंगे, तो अगर हम इसको ट्रांसपोज करते, इसको ट्रांसपोज करने फिर वही हमारा मैट्रिक्स रहा, यही अगर हमारा मैट्रिक्स रहा तो हमारा क्या होगा, ये सममित अवयव होगा। अगर वही हमारा मैट्रिक्स नहीं रहा तो विषम सममित अवयव होगा। अगर हम इसको ट्रांसपोज करते हैं, फिर से इधर देखते हैं हम लोग, इसका ट्रांसपोज करते हैं, हमारा क्या आया था ए प्लस ए डैश आया था ना, इसी का हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। क्या क्या हमारा था मैट्रिक्स, ये इसका हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ये हमारा मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये R1, ये हमारा R2, इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो 2 11 11 14, क्या जगह हमारा R1 में 2 11 11 और 14। ठीक, इतना हमारा है। अब यहाँ पे देखते हैं ये हमारा सममित अवयव है कि नहीं, मतलब इसका ट्रांसपोज करने के बाद हमारा फिर से वही मैट्रिक्स रहता है कि नहीं, 2 11 11 14, इसको याद रखिएगा। फिर यहाँ पे क्या है हमारा 2 11 11 14, यही ना हमारा 2 11 11 14, तो मतलब इसका क्या है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों क्या है हमारा, तो सेम ही आया, मतलब इसका ट्रांसपोज करने पर वही हमारा फिर से मैट्रिक्स आ जा रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जा रहा है, तो हमारा ये हो जा रहा है ए प्लस ए के ट्रांसपोज के बराबर, इसलिए इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोल सकते हैं ना, इसको हिंदी में लिखते हैं, यह सममित अवयव है। इसलिए यह सममित अवयव है, ये हमारा हो गया आंसर इसका। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 खत्म नहीं होता है, इसमें एक और क्वेश्चन है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको हम ज्ञात कर ही लेते हैं। आप लोग मन में सोच भी रहे होंगे सर आप क्या कर रहे हैं, सब खुद से ही कर लीजिए। अब क्या कर रहा है हमारा ए माइनस ए का ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए बोल रहा है क्या ये विषम सममित है कि नहीं, विषम सममित, इसको हम लोग ज्ञात करना है। तो हमारा ए मैट्रिक्स क्या था, यहाँ पे इधर क्या था 1 5 6 7 1 5 6 7, और अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाता है हमारा, आ जाता है हमारा 1 5 6 7। तो हमारा ये क्या आया, अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा 0 -1 फिर 1 0, ये हमारा होगा। गाइस हम अभी तुरंत बताया है कि जो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसका डायगोनल हमेशा क्या होता है 0, तो ये तो पहला कंडीशन को हमारा फुलफिल कर रहा है। और दूसरा कंडीशन क्या था हमारा कि उसका तो ये हमारा 0 होगा ही होगा,
और उसके बाद होगा कि उसका जो हमारा ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा, लेकिन आगे में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो हमने फिर से ये हमारा क्या चीज़ आया, तो हमारा ये आया ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अगर हम लोग इसको फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो देखते हैं क्या आता है हमारा। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 0 - 1, ठीक, फिर 1 0, ये हमारा आता है। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे इसमें, माइनस में 0 -1, 1 और 0। तब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा मैट्रिक्स आया है इसके बराबर आया ना, ए माइनस ए के ट्रांसपोज के। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में ए माइनस ए का ट्रांसपोज। मतलब ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर यही मैट्रिक्स आता है, लेकिन आगे में क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। तो ये किसका कंडीशन फुलफिल करता है, विषम समित अवयव का ना, विषम समित अवयव का ही हम पीछे अभी तुरंत डिस्कस किए हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसलिए यह विषम समित अवयव है, विषम समित अवयव है, अवयव है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 9 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है ना, ये कुछ अनोखा क्वेश्चन है। अनोखा क्वेश्चन कहने का मतलब ये थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा बहुत इजी है। यहाँ पे हमारे इसमें देखते हैं क्या बोलता है। यदि ए बराबर में ये हमारा मैट्रिक्स दिया है तो 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज तथा 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए बोल रहा है इसमें। तो गाइस ये तो हमारे जो क्वेश्चन है ये तो इसी पे ना बेस्ड। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज अभी ज्ञात किए हैं, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज जैसे हम इसमें हम ज्ञात किए ए प्लस ए का ट्रांसपोज ए माइनस ए का ट्रांसपोज, वैसे इसमें भी ज्ञात कर सकते हैं। और 1/2 उसके बाद रख देंगे वैल्यू, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोलता है, ये हमारा मैट्रिक्स दिया गया है तो इसको और इसको ज्ञात करना है। पहले हम इसको मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। ए बराबर में हमारा क्या है, सॉल्यूशन। ए बराबर में हमारे ये मैट्रिक्स दिया गया है क्या, 0 A B -A 0 C -B -C और 0, ये है हमारा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ज्ञात कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका ट्रांसपोज ज्ञात करके एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है, और 1/2 से दोनों में गुना कर देना है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसलिए ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारा, 0 A B फिर -A 0 C -B -C और 0। ये तो हमारा ट्रांसपोज निकल गया। अब क्या करना है, इसमें हम लोग को दोनों को ऐड कर देना है, मतलब ए प्लस ए का ट्रांसपोज और ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इसलिए क्योंकि हमें ज्ञात करना है, क्या हम लोग को ज्ञात करना है कि 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक। तो हम इसको लिखते हैं ए हमारे क्या मैट्रिक्स था, तो मैट्रिक्स ए था हमारा जो 0 AB -A 0 C और -B -C और 0, ये हमारा था ये मैट्रिक्स। और इसका ट्रांसपोज जब किए थे हमारा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक। प्लस इसका ट्रांसपोज करने पर क्या आया था हमारा, 0 AB -A 0 C और -B -C और 0, यही तो हमारा था, यही ना था। आप लोग देख सकते हैं जैसे 1/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसको जोड़ेंगे जब, तो इसमें क्या आ जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 -A प्लस 0 प्लस A और माइनस में मतलब 0 B और -B मतलब 0 -A प्लस A मतलब 0 0 0 मतलब 0। ये तो हमारा इसका सारा टर्म इसी के साथ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तब 0 में किसी के साथ अब मल्टीप्लाई भी आप कीजिएगा या फिर मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, वो हमारा पूरा टर्म क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। 0 0 0 0 0 0। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग ध्यान में होगा तो क्या लिखते हैं, शून्य अवयव लिख सकते हैं, क्योंकि इसका सारा टर्म 0 है। ये हमारा शून्य अवयव को सूचित करता है। इसी के साथ हमारा फिर हम लोग क्या क्या ज्ञात करता है दूसरा नंबर में,
1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज हम लोग को फिर से ज्ञात करना है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, और अभी हम लोग ये मैट्रिक्स लिए हैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज मतलब 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0, ये हमारा हो गया ए और बी, बी हमारा हो गया ये 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 और माइनस में सी, बी सी 0, ठीक, ये ब्रैकेट में। अब सही है। अब यहाँ पे क्या करते हैं इसको, सॉरी यहाँ पे घटाना ना है, अब सही है। 0 में 0 घटाएंगे तो 0, ए में से माइनस ए घटाएंगे मतलब यहाँ पे ए माइनस माइनस प्लस मतलब 2a हो जाएगा, बी में से माइनस बी घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस मतलब 2b, फिर वैसे ही माइनस में 2a, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं इसलिए 1/2, 0 में 0 करेंगे तो 0 माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस माइनस ए मतलब में 2a, फिर ये हमारा हो जाएगा 2b वैसे ही माइनस 2a 0 2c, फिर ये हो जाएगा माइनस में 2b माइनस 2c और ये हमारा हो जाएगा 0। ये हमारा क्या आ गया 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, इसी को हम लोग बस घटा दिए। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स आप लोग पढ़े ही होंगे पिछले वाले कंसेप्ट, मतलब वो तो हमारे 3.2 में ही था, उसको पढ़े ही होंगे। उसी के साथ हम लोग बस इसको हम लोग घटा दिए, घटाने के बाद यही हमारा आया, ये हमारा हो गया आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। हम देते क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव को योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए अभी हम बताया है ना इस क्वेश्चन को कि ये हमारा क्वेश्चन कितना है 5 नंबर पूछता है, और ये हमारा क्वेश्चन आ गया क्या, इधर देखे है ना इसमें क्या, सममित तथा विषम सममित अवयव, सममित तथा विषम सममित अवयव का योग, यही ना फॉर्मूला था, बस यही फॉर्मूला पे इसको बैठा देना और इसको ला देना। इसमें 2 क्वेश्चन है, हम इसमें बस एक ही क्वेश्चन करेंगे, कौन, यही वाला करते हैं। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि सर हार्ड वाला करें, हम इजी वाला कर लेते हैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम यही कर लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करने के लिए। अवयव के योगफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, इसको बोल रहा है अवयव के योगफल। ये हमारा कोई मैट्रिक्स दिया गया है, मान लेते हैं हमारा मैट्रिक्स ए ही है, 6 -2 6 -2 2 माइनस में 2 3 -1 2 -1 3, ये हमारा हो गया क्या, तो क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। और इसको बोल रहा है कि हमारा अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करें, तो बस इस मान लेते हैं हमारा कोई मैट्रिक्स ए है, ए बराबर में हमारा ये इतना है, तो इसके योगफल के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, बस फॉर्मूला पे रख देंगे। पहले इसका ट्रांसपोज याद कर लेते हैं, मतलब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 6 -2 2, मतलब क्या आ जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1, फिर इसका आ जाएगा तो 2 -1 3, ये हमारा हो गया इसका ट्रांसपोज। इसलिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। गाइस इसको हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी जल्दी खुद से ही कर लेते हैं। ए प्लस ए मतलब 6 में 6 से ऐड करेंगे तो 12, इसमें से करेंगे तो -4 2 2 4, फिर -4 6 -4 6 माइनस में 2 2 2 4 -2 और 6, ये हमारा हो गया क्या, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज। इस फिर हम लोग क्या क्या करते हैं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा 6 में से 6 जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 0, फिर -2 में से फिर -2 -2 मतलब ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक, फिर ये हमारा 2 -2 ये भी हमारा टर्म 0। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा टर्म 0 हो जाएगा, ये भी ये भी ये भी और ये भी, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0,
ये हमारा हो गया। इसलिए अवयव का योगफल, अवयवों का योगफल, अवयव का योगफल के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे हम? बताए थे कि 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज और प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज, अभी बताया है। तो हम बस इसमें बस वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज कितना आया था? 12 माइनस 4 4, क्या है हमारा? 12 माइनस 4 4, फिर माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस में 2 6, और प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज, मतलब ये तो हमारा पूरा टर्म जीरो ही है। 1/2 इंटू में जीरो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा सारा, मतलब इसको हम जीरो अगर लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया? तो जीरो हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तो इसी के साथ कंप्लीट हो गया। इसी बस इसको हम यहाँ पे कर देना है और इसको यहीं पे छोड़ देना है। यही हमारा हो गया क्या? तो अवयवों का योगफल हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इसी के साथ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 में तो और क्वेश्चन है 1 2 3 4, इसमें 4 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 तो हमारा 2 बचा, ऑब्जेक्टिव ही बचा क्वेश्चन, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे बस बहुत ईजी है, ये दोनों बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है हमारा? प्रश्न संख्या इतना 11 तथा 12 में सही उत्तर चुनिए। क्या हमारा इसमें? यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है तो ए बी माइनस बी ए, मतलब बोल रहा है ए और बी कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा हमारा? पहला ऑप्शन है विषम सममित अवयव, सममित अवयव, शून्य अवयव और तत्समक अवयव। इसमें हम लोग को बताना है कि ये हमारा क्या होगा। तब इसको हम लोग देखते हैं, क्या हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले हमारे यहाँ पे क्या दिया गया है? दिया गया है ए और बी, हियर ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी सममित अवयव है। सममित अवयव है, ठीक। ये तो हमारा सममित अवयव है ए और बी, इसलिए सममित अवयव का परिभाषा क्या जानते हैं? ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज एंड बी इक्वल टू बी का ट्रांसपोज। सममित अवयव के लिए होता है ना कि कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही हमारा आता है मैट्रिक्स, फिर कोई मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से हमारा वही मैट्रिक्स आ जाता है, वही हमारा होता है सममित अवयव। तब हम लोग किसमें ज्ञात करना है कि ए बी माइनस बी हमारा ये क्या होगा? सममित होगा कि विषम सममित होगा कि शून्य अवयव होगा कि तत्समक अवयव होगा। तब यहाँ पे ए बी माइनस बी है ना, ए बी माइनस बी है, इसका क्या करते हैं हम लोग? ट्रांसपोज कर देते हैं, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। अगर ट्रांसपोज करने पर जो भी हमारा मैट्रिक्स आया वही हमारा होगा। अगर सिमेट्रिक आया तो सिमेट्रिक हो जाएगा, इसको सिमेट्रिक आया तो इसको सिमेट्रिक होगा। अगर शून्य अवयव आना होगा तो सब में जीरो ही आ जाएगा। अगर तत्समक अवयव आना होगा तो सब एक होगा, जीरो डायगोनल, सॉरी तत्समक अवयव आने के लिए क्या होगा? उसका डायगोनल हमारा एक होना चाहिए, तो हमारा तत्समक अवयव हो जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज करते हैं तो आप लोग क्या जानते हैं? यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज दोनों पे आ जाएगा, माइनस बी ए का ट्रांसपोज। गाइस ये जो हमारा, ये तो हम प्रॉपर्टी का भी यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉपर्टी हम आप लोग को बता देना चाहते हैं। यहाँ पे क्या कि कोई भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा आ जाता है ए, फिर से हमारा वही मैट्रिक्स आ जाता है। किसी में कांस्टेंट से गुना करके उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो फिर वही अगर उसको कांस्टेंट बाहर करके ट्रांसपोज करते हैं वो दोनों हमारा बराबर होता है। फिर अगर ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, ये दोनों पे आ जाता है। और चौथा हमारा प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी हमारा कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करते हैं तो बी का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज, मतलब दूसरा वाला पहले में हो जाता है और पहले वाला दूसरा में हो जाता है। ऐसे हम लोग को इसको ही करना है। ए बी का अगर ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पे तो दूसरा वाला पहले हो जाएगा, मतलब बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस इसमें हो जाएगा वैसे ही फिर से ए का ट्रांसपोज इंटू में बी का ट्रांसपोज। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? ए बी माइनस बी का हम ट्रांसपोज किए थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे बी का ट्रांसपोज क्या निकाले हैं? बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी, मतलब इसके ट्रांसपोज की जगह पे ये तो हम भर सकते हैं ना, बी का ट्रांसपोज मतलब बी
फिर ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज की जगह ए, बी ए जगह बी, मतलब बी ए माइनस ए बी, इसको ऐसे कर सकते हैं, तो ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद माइनस कॉमन ले ले तो ए बी माइनस बी हो जाएगा ये भी। गाइस यहाँ पे आप लोग क्या देखते हैं, ये हमारा अगर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किए तो फिर से हमारा वही मैट्रिक्स आया, लेकिन आगे क्या लग गया, हमारा माइनस लग गया, आगे माइनस लग गया। तो ये किस मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होता है, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होता है। आपको हम बताए ही है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी कि उसका ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आए लेकिन उसके आगे माइनस लग जाए, और ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसलिए यह क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव हो जाएगा, विषम सममित अवयव है। ये हो गया, मतलब 11 नंबर का कौन ऑप्शन हो गया, ए नंबर। 11 का कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ए नंबर। और हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर, यदि ए बराबर में इतना है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई, तो अल्फा का मान है, मतलब ये जो हमारा इसमें है ना, इसका हमारा वैल्यू पूछ रहा है कि इसका हमारा वैल्यू कितना होगा। तो इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर गाइस यहाँ पे 12 हम पर लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर गाइस यहाँ पे 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा जो मैट्रिक्स ए दिया गया है वो है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। गाइस इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें पीछे वाला थोड़ा सा कंसेप्ट यूज हुआ, वो बस आप उसका नाम पता है क्या है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, हमारा बराबर होता है। ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमारा आई दिया गया है, तो अल्फा बराबर में वाट, ये हमारा पूछ रहा है। ये हमारा मैट्रिक्स दिया ए बराबर, तो बोला कि ए प्लस ए का किसके बराबर, तो आई, मतलब तस्मा का भी के बराबर है, तो इसमें अल्फा कितना होगा, तो हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा, फिर ये हमारी जगह, और ये हमारा हो जाएगा कॉस अल्फा। हम लोग इसको ऐड कर देंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसलिए ए प्लस ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो 2 कॉस अल्फा, फिर माइनस साइन तो 0, माइनस साइन में प्लस साइन तो 0, फिर ये हमारी जगह 2 कॉस अल्फा, और ये किसके बराबर, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। मतलब इसके बराबर हम क्या सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1 कॉस अल्फा। अब यहाँ पे देख लो 0 2 कॉस अल्फा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या, तो 1 0 0 और 1, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा ये तस्मा का भी तो हमारा 2 होता है, 2x2 और 3x3 ऑर्डर का, ठीक। 2x2 ऑर्डर का ही क्यों लिए, 3x3 ऑर्डर का भी ले सकते। यहाँ पे एक बात आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि जिस ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है ना क्वेश्चन में, उसी ऑर्डर भी हम मैट्रिक्स लेते हैं। कभी कभी बुक में बोल भी देता है कि 2 ऑर्डर का लीजिए या फिर 3 ऑर्डर, लेकिन अगर ऐसे अगर नहीं दे तो आप लोग को समझ जाना होगा कि जो जिस ऑर्डर का दिया होगा वही हमारा ऑर्डर का मैट्रिक्स भी होगा। अब यहाँ पे क्या जानते हैं आप लोग गाइस, क्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का हम अभी नाम लिए क्या, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब 2 कॉस अल्फा होगा किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर होगा ना, 2 कॉस अल्फा 1 के बराबर, मतलब क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, इसलिए कॉस अल्फा बराबर में हो जाएगा हमारा 1/2। तो भाई यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा को 1/2 कॉस में कितना वैल्यू होता है, तो कॉस 60 डिग्री का, मतलब कॉस पाई बाई कॉस 60 का, हाँ ठीक है, कॉस 60 का, कॉस पाई बाई 3, कॉस से कॉस कैंसिल, मतलब अल्फा बराबर कितना आ जाएगा हमारा पाई बाई 3, इसलिए हम लोग अल्फा का वैल्यू कितना हम लोग यहाँ पे लाए पाई बाई 3, इसमें हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में बी नंबर पाई बाई 3। अल्फा का मान कितना आ जाएगा हमारा पाई बाई 3। गाइस इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 जो हमारा होता है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके अगले एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4 पे। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.4 है ना, ये थोड़ा लंबा वाला टॉपिक है, इसके क्वेश्चन को डिस्कस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा, आराम से इसको पढ़ते जाएंगे और अच्छी तरीके से। गाइस इसी के साथ ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। गाइस आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप लोग ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा डाला गया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और हाँ, अगर कोई सजेशन आप लोग हमको देना चाहते हैं कुछ भी, तो आप लोग कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा, हम कमेंट पढ़ेंगे, हम लोग का सबका रिप्लाई करते हैं हम, ठीक।
ऑल द वेरी बेस्ट।